पौड़ी जिले के नगर पंचायत सतपुली में रामलीला मैदान में पहली बार आयोजित हुए पुरातन छात्र मिलन समारोह में प्रदेश, देश एवं विदेश में रहने वाले पुरातन छात्रों ने शिरकत की। पहली बार आयोजित हुए इस आयोजन में खासा उत्साह देखने को मिला। इसमें अपने मायके आई दिशाध्यानियों तथा सतपुली से बाहर निवास करने वाले लोगों ने एक दूसरे से कई वर्षों बाद मुलाकात की और एक दूसरे की खैर खबर ली। आज इस आईटी के युग में जहां एक तरफ व्हाट्सएप और फेसबुक पर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए लोग जब एक साथ इस समारोह में मिलते हैं तो उसकी खुशी चेहरे पर अलग ही दिखाई देती है। कार्यक्रम का आयोजन समाजसेवी जगदम्बा डंगवाल द्वारा किया गया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसमें लोक गायक सौरभ मैठाणी, मनीष लखेड़ा, शकुंतला बुराकोटी व जीतू पहाड़ी ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें सभी लोगों ने जमकर झूमकर मस्ती की। प्रकाशित में हूँ और प्रकाशित से विशेष आग्रह पर मेरे दोस्त जगदम्बा डंगवाल जी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो एक अच्छा कार्यक्रम है, इसको लेकर बड़े हम सब लोग उत्साहित थे और यहाँ पर आगे बड़ा अच्छा लग रहा है। भाई जगदम्बा डंगवाल से बड़ा अच्छा सहयोग मिला। उन्होंने कहा है कि भविष्य में इस तरह के प्रोग्राम कराते रहेंगे, जिस कारण हम सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी लोग हम यहाँ पर मिल पाए हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। तो मेरा नमस्कार आप सभी को। संस्कृति एक ऐसी चीज है जो पुराने समय से चलती भी आ रही है, आज तक आ रही है, लेकिन उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं और जो इसकी प्योरिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी खत्म होती जा रही है। जो रियलिटी है, हमारा उद्देश्य ये है कि जो संस्कृति, जो धरोहर हमारे बड़ों ने हमें दी है, हम उसको वैसे ही आगे बच्चों को दें। और आज है मिलन समारोह है। एक बचपन होता है जिसमें हम बहुत हंसी मजाक और अपने दोस्तों से मिलते हैं और बाद में दोस्त सारे बिछड़ जाते हैं। तो एक ये ऐसा अद्भुत सम्मेलन रखा गया जिसमें सारे मित्र आपस में मिले हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। मैं तो खैर नैनीताल से आई हूँ तो मेरे सारे दोस्त वही हैं, लेकिन यहाँ आके बहुत नए दोस्त भी बन चुके हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जैसा हमारा उत्तराखंड है, जो कल्चर है, वो आगे तक ऐसे ही रहे और ऐसी ही उन्नति करे और आगे जो जनरेशन आएगी वो इस चीज को समझे। और मैंने जो पिछवाड़ा पहना है और गढ़वाली कुमाऊनी दोनों लोग बता रहे हैं, गढ़वाल और कुमाऊं अलग नहीं है, उत्तराखंड एक है। और यही हमारी कोशिश है कि पूरा उत्तराखंड मिल के आगे धमाल मचाए। जहाँ उत्तराखंडी उछलते हैं और उतरते हैं आपको पता है कि धमाल है। और मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जो कोशिश है अगली बार और अच्छी होगी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ आके आपका पौड़ी में, तो मुझे बहुत सम्मान मिला यहाँ से। समय बदलता है तो हर चीज बदलती है। समय सबसे बड़ी चीज है और कहीं ना कहीं इसका कारण रहा है पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन। एजुकेशन के साथ साथ बच्चे, माता पिता हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं रहे, हमने पढ़ा लिखा तो हमने एक समाज को बदलने की कोशिश करी। तो जैसा हम आगे बदलेंगे वैसे ही आगे लोगों को मिलेगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सबसे पहले आते ये देखा कि सबसे ज्यादा लेडीज बैठी है और जो उमड़ी है भीड़ लेडीज के स्टेज पे, मजा आ गया देखकर। तो नारी शक्ति को तो मैं वैसे ही प्रणाम करती हूँ और आगे मैं चाहूंगी कि ऐसी ही औरतें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले चीजों में, क्योंकि आजकल की महिला, वो एक कहावत है कि जो स्त्री नहीं करती समाज को समाज करता है स्त्री से। आपका नाम? मेरा नाम हर्षिता कोहली। मेरा यही है कि इस तरह के कार्यक्रम हर क्षेत्र में, हर गांव में होने चाहिए और मेरा समस्त क्षेत्र की जनता से यही अनुरोध है कि अगर हमें इस क्षेत्र में दोबारा से इस संस्कृति को बचाना है, मतलब इस तरह के कल्चर को लाना है, तो हमको इस तरह के प्रोग्राम करने पड़ेंगे और इन प्रोग्रामों से हम अपना कल्चर, अपनी पहचान को बचा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस हिसाब से प्लान बहुत जोर शोरों से चल रहा है, प्लान आपको पता है कि पहाड़ के पहाड़ खाली हो चुके हैं। तो पहाड़ के पहाड़ जब खाली हो गए तो यहाँ पे आज जितने भी हमारी बहनें, जितनी हमारी माँ शक्ति आई थी, तो ये सब बाहर से आए। यहाँ पर ये लोग कोई थे नहीं, इन लोगों को बाहर से ही बुलाया गया था। तो मेरा एक सोच है कि जितने भी हमारे पुरातन छात्र छात्राएं, जितने भी इस क्षेत्र नया घाटी से जुड़े हुए लोग हैं, मैं चाहता हूं कि इस ऐसे कार्यक्रमों से अगले वर्ष ये कार्यक्रम बहुत दिव्य और भव्य होगा। और जो आप भी हमारे साथ कई सालों से जुड़े हैं, तो जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं और आप सभी लोगों के सहयोग से, पूरी नया घाटी क्षेत्र की जनता के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से अगले वर्ष इससे भी अच्छा कार्यक्रम होगा। और मुझे यकीन है कि इस वर्ष का कार्यक्रम देख के अगले वर्ष लोग खुद ही अपना आप ही
समूह के रूप में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा। तो मैं 12-14 साल हमें नयार घाटी पंचायत महोत्सव को कराते हो गए हैं। तो 12-14 सालों में तो मैंने कोई राजनीति नहीं करी और अभी भी कोई मैंने यहाँ पे चुनाव की तो किसी से कोई बात नहीं करी। जो भी हमारी माता बहनें, जो भी मेरे साथ पढ़ने वाले, जो मेरे छोटे भाई हैं, जितने लोग, तो हमने किसी से किसी प्रकार की राजनीति के यहाँ पे अगर एक भी बाइट कहीं पे दिखे मुझे तो मुझे दिखा दीजिए। ये राजनीतिक मंच है ही नहीं और ये राजनीतिक कोई बात ही नहीं है। ये तो हम सब एक, जितने भी पुराने लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलें, क्योंकि सतपुली पहले इतना अच्छा था, इतने लोग यहाँ पर थे, इतने लोगों के आपस में प्यार मोहब्बत था, मेल जोल था, वो अब सब खत्म हो चुका है। ये किसी से छुपा नहीं है, अब सब अपने से मतलब रखते हैं। तो मेरा एक सोच है कि इस तरह के लोग हमारे आएं और इस तरह के लोग हमारे यहाँ पर इस कार्यक्रम से जुड़ें और इस कार्यक्रम को बढ़ावा दें। यहाँ पे सादर प्रणाम सेवा सौली और जब सतपुली में मैं शोभा किस्म कार्यक्रम करना मेरा मौका मिले और मैं शोभा किस्म की कल्चर बनाना गाना भी मौका मिले। देखो गढ़वाल रोजगार है नीचे रोजगार करना हम लोग भैरों तो पटाना चाहिए अपन तो लोग पाना चाहिए ना अर्धा भूखाल करना चाहिए कि करना चाहिए तुम तू तो पैसा ना भीतर अगर भूखाना होना चाहिए ये गलत बात करते तो पैसा होना तो जब तुम जगह नहीं दिलो चाहिए तो एक भैर बड़े खाला तो अपन जमीन जायदाद ना बेचो हमारे पूर्ण होगा हमारे धरोहर से समाज लगा और कुछ पैसा पाना फिर भी ना भाई हाँ अगर रोजगार आ जाओ तब रोजगार क्या है पहले काफी लोग गाय भैंस पकड़ छाई तो रोजगार ही छाई अब घर में नहीं कोड़ी नहीं मिलती आपने दूध हम वाला खाना छो तो पहले रोजगार भी छाई अब रोजगार बाकी हम लोग एक गाय पलना कोई राजी नहीं है अगर रोजगार आ जाओ तो हमारा बढ़वा चांसों में आप हम तो बस क्यों ना लेकिन अपन गढ़वाल भाषा तक बोलो ना अपन गढ़वाल भाषा तक बिल्कुल बरकरार रखो अपन पहना होते बरकरार रखो हम जब पोरदार उनचल के नंबर पहना ही बदल गया हमारा और पहना बदल गया तो उन बटे दिन हम पहाड़ जाना चाहो अपन गाँव पर शर्मान होते ही इन न बोला पर गाँव जाना चाहो और खासकर अपन बोली भाषा बच्चे तो जरूर सिखाओ हमारे बच्चे तो गढ़वाल बिल्कुल नहीं आनी चाहिए ये हमारे बहुत बड़ी समस्या नहीं करना है। देखो हर काम सरकार बड़े तो ना अपन बच्चे तमो के पकड़े चलाना सिखाओ ना अगर जब भाषा बच्चे सीखो हम तो नहीं सीखना आप शुरू से इंग्लिश सिखाओ तो बच्चे इंग्लिश सीखो अपन भाषा क्यों नहीं सिखाओ ये हमारे घर माँ बाप का पीछे ये बच्चों हम अपन गढ़ भाषा नहीं सिखाओ सरकार ने दोस्त न दिया ये तो हम तो दोस्त का बच्चा हम गढ़ सिखाओ मैं सुबह बड़ा बोली मैं सर हाँ बड़ा बोल चौबी और मैं ऐसे साथ दिल्ली से और रहने बोल और तभी तो मुझे भेज भी बहुत सौभाग्य से सभी तो देखनेदारों तो मेरे प्रणाम और मैं छोटे ही शब्दों में एक बड़ी संज्ञा इस कार्यक्रम को दूंगा कि जन कोई देवी कार्य होन छो मैं आज भी आज जब मेरे गाँव च मेरे मामा कोट से वहाँ बिनेश्वर देवता की जात वन तो सभी दिहाड़ी उनसे और आज साक्षात डंगवाल जी एक भाई बन के एक बेटा बन के एक दोस्त बन के उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बहनों को अपने क्षेत्र के अपने मित्रों को जिनके साथ पढ़ाई करी थी उनको जो सम्मान दिया है और उनको जो एकत्रित किया है वो मैं उनकी तुलना एक बहुत जबरदस्त इंसान से करना चाहता हूं कि भगवान का उन पे आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे और जो जिस प्रकार से हमारा कौतिक माँ जब जात वंश है तब भगवान के कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे उसी प्रकार से उनकी बहनें उनकी दोस्त उनको याद करने के लिए उनको सम्मान देने के लिए उनको साथ देने के लिए इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और आज सतपुली की मातृ शक्ति ने जिस प्रकार से कार्यक्रम का आनंद लिया है वो अद्भुत है। ये कार्यक्रम दिन दुगनी रात चौगनी ऐसी प्रगति पे चलता रहे हर वर्ष एक नया आयाम छूता रहे यही मेरी शुभकामना। बिल्कुल सही कह रहे भाई साहब हाँ ये सही किया आपने कि चेहरे से कम पहचान होती है और मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार से गीत गाए जाएं जिसमें चेहरे का कोई बहुत बड़ा महत्व ना हो पर जो सुने उसको अपनी संस्कृति अपने संस्कारों के प्रति सम्मान हो और वो अपनी संस्कृति से जुड़े। बिल्कुल आज इस कार्यक्रम में बड़ा महत्व बनता है उस गीत का हाय मेरा बचपन जो बचपन में हमने खेली कूदी स्कूल गया माँ पिताजी ते सते गाँव का गोरू उधड़ी खेलिया जंगलों में खेलिया तो इस प्रकार से गीत है कि कख गेड़ वो बचपन प्यारो
जब गीत लांदा छाहम बल बैठी की उड्यारू अरे बूढ़ा पुए गई बल बूढ़ा पुए गई अरे हाय म्यारा बचपन जरा फिर ए जबोड़ी। बिल्कुल ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। मैं ये कार्यक्रम की बहुत सराहना कर दूं कि हम तमाम कार्यक्रम क्षेत्रों में करदा शहरों में करदा पर ये अलग कार्यक्रम है। ये सी जो मातृ शक्ति यही छे जो बहन यही छे न उनका बच्चा जब देहरादून और दिल्ली जाता पूछला कि मैं क्या कार्यक्रम छो तो उनको भी पता चलेगा कि क्या हमारी कंडी वंश है कन हम अपनी बहन तन्नी तो छा कन ही कौतिक वंश इसका महत्व भी इस कार्यक्रम से मिलेगा। मुझे जनता मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप कखी भी रोन देश रोन विदेश रोन अपने क्षेत्र में रोन अपनी संस्कृति अपने गीत अपना पहनावा अपना खान पान अपने बच्चों तक बताओ और जहाँ जहाँ उनको मौका मिले वो अपनी संस्कृति को प्रचार प्रसार करें।